जब घोर कलयुग अपनी जड़ें पूरी तरह फैला देगा तब इंसानों के बीच का भरोसा टूट चुका होगा। रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाएंगे। लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ तक कि माँ बाप अपने बच्चों को बेच देंगे और बच्चे अपने माँ बाप की हत्या कर देंगे। पति पत्नी के बीच का रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर टिकेगा और वफादारी जैसी चीज खत्म हो जाएगी। नारी की पवित्रता खो जाएगी और 16 साल की उम्र में बच्चियां माँ बनेंगी। लोग पाप करने में शर्म महसूस नहीं करेंगे बल्कि उसे अपनी ताकत मानेंगे। चोरी, हत्या और व्यभिचार सामान्य हो जाएगा। अपराधियों को समाज में इज्जत मिलेगी जबकि ईमानदार और सच्चे लोग हंसी का पात्र बनेंगे। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चालाक और झूठा होगा वही नेता और गुरु कहलाएगा और जो व्यक्ति सिर्फ सच्चाई बोलेगा उसे लोग मूर्ख समझेंगे। धन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा और जिसके पास धन नहीं होगा उसे अपमान्य ठिया जाएगा। शिक्षा का मकसद ज्ञान नहीं बल्कि सिर्फ पैसा कमाना होगा। शिक्षक और गुरु भी व्यापारी बन जाएंगे और लोग विद्या को नहीं बल्कि दिखावे को महत्व देंगे। शास्त्रों में वर्णित है कि इस समय प्रकृति भी इंसान के खिलाफ हो जाएगी। बारिश समय पर नहीं होगी, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग दिन में घरों से बाहर निकल नहीं पाएंगे। सूर्य का ताप धरती को जला देगा, खेत बंजर हो जाएंगे। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे, कुएं और तालाब सूख जाएंगे और नदियां सिर्फ नाम की रह जाएंगी। फिर अचानक मौसम का ऐसा प्रकोप होगा कि भयंकर आंधियां आएंगी, बर्फबारी होगी और पाला इतना गिरेगा कि फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। लोग भूख से तड़पेंगे और जब भोजन कहीं से नहीं मिलेगा तो वो एक दूसरे का मांस खाने लगेंगे। ये वो समय होगा जब इंसानियत पूरी तरह मर जाएगी और जीवित रहने की जद्दोजहद ही जीवन का मकसद रह जाएगा। महाभारत में कहा गया है कि इस काल में इंसानों की आयु घटकर 20 साल रह जाएगी। 5 साल तक पहुँचते पहुँचते बच्चे बूढ़ों जैसे दिखेंगे और बाल सफ़ेद हो जाएंगे। 10 साल की उम्र तक आते आते वे शादी करेंगे और 15 से 16 साल की उम्र में माँ बाप बन जाएंगे, लेकिन 20 साल तक पहुँचते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह इंसान का जीवन बहुत छोटा और पीड़ादायक रह जाएगा। रोग और महामारी हर घर में होंगे। नई नई बीमारियां फैलेंगी जिनका इलाज किसी के पास नहीं होगा। लोग दवाइयों के लिए भटकेंगे लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। बीमारी से मरने वाले लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी रहेंगी और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा। समाज इतना निर्दयी हो जाएगा कि लोग अपनों की लाश तक छोड़ देंगे। कब्रिस्तान और शमशान घाट लाशों से भर जाएंगे और हवा में बदबू और जहरीली बीमारी फैल जाएगी। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जब धर्म का पतन होगा तो देवी देवताओं की पूजा बंद हो जाएगी। लोग मंदिरों में जाकर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करेंगे। देवता और संतों की जगह तांत्रिक और ढोंगी बाबा समाज पर हावी होंगे। जो सबसे ज्यादा दिखावा करेगा उसे लोग सबसे बड़ा गुरु मानेंगे। धर्मगुरु लोगों को धोखा देकर अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे और जो भक्त सच्चे होंगे उनकी कोई कद्र नहीं होगी। लोग भगवान के नाम को भूल जाएंगे और ईश्वर का नाम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। ये वो समय होगा जब पूरी पृथ्वी अधर्म और पाप के बोझ से कराहेगी। ये वो समय होगा जब कली पुरुष का प्रभाव बढ़ता जाएगा। वो राक्षस जो मायावी शक्तियों से लोग भ्रमित करेगा, उनके मन में पाप और बुराई का बीज बोएगा, इंसानों को एक दूसरे का दुश्मन बना देगा। उसके प्रभाव में आकर लोग ये मान लेंगे कि बुरा ही सही है और अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है। उसके अनुयायी पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और अधर्म को धर्म की तरह स्थापित करेंगे। समाज में इतना भ्रष्टाचार और अत्याचार होगा कि अच्छे लोग छिपकर जीने पर मजबूर हो जाएंगे। कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा और कोई किसी की मदद नहीं करेगा। यहाँ तक कि माँ अपने बच्चे को और भाई अपने भाई को नुकसान पहुँचाने में हिचकिचाएगा नहीं। ये सब देखकर धरती का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। प्रकृति अपना संतुलन खो बैठेगी और लगातार भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी जैसी घटनाएं होंगी। पूरी धरती कांप उठेगी और लोग डर के मारे चीखेंगे, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि वो समय विज्ञान और तकनीक भी लोगों को बचा नहीं पाई है। आज इस विज्ञान को लोग भगवान मानते हैं, वो ही इनके विनाश का कारण बनेगा। धूम मशीनों पर इतना निर्भर हो जाएंगे कि इंसान की असली ताकत और मेहनत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन जब प्राकृतिक आपत्ति आएंगी और बिजली पानी सब खत्म हो जाएगा, तब ये विज्ञान बेकार साबित होगा। लोग समझेंगे कि असली शक्ति तो सिर्फ ईश्वर और प्रकृति के पास है।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। धरती पर अधर्म और पाप का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि देवता भी चिंतित हो जाएंगे और तब वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि वह अपने 10वें अवतार के रूप में धरती पर अवतरित हों और इस अधर्म का अंत करें।